यार ऐसी कौन सी खबर है जो मैं ये बात बोल रहा हूँ। इसमें जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री मतलब मंत्रालय के जो फैसला लिया है, कैबिनेट ने जो एक कानून पास किया है, उसमें जितने भी सोशल मीडिया पर चलने वाले पोर्टल साइट्स हैं उनको आवद्ध किया गया है कि वो उसके अंडर में रहेंगे। मोदी के नाम पर दे दो बाबा, एक पैसा दे दो। This notification has been signed by President Ramnath Kovind and was issued on Monday. At present, there is no law or any autonomous body governing the digital content. Perhaps the reason why this has been done, but at the moment, does that mean that even online news websites will now come under the ministry? Let's take that question to Arvind Gunasekar. Arvind, who all actually fall under this new ambit of news portals and content providers which the ministry wants to take under their umbrella? So in a move to regulate the online media, especially the online news portals and also online content providers, the Ministry of Information and Broadcast has brought both the online news portals and also online content providers like Netflix, Amazon Prime, etc. under the ambit of Ministry of Information and Broadcasting. In fact, a notification has been issued by the Cabinet Secretary allocating these two divisions, these two departments under Ministry of Information and Broadcasting, both the online news portals and also online content providers like Netflix, Amazon Prime, Hotstar, etc. will be under the administration of Ministry of Information and Broadcasting. So this particular notification has been issued by the President, signed by President on Monday itself. So what we are being told by our sources in the Ministry of Information and Broadcasting is that very soon a new statute will be promulgated, will be issued, will be notified to regulate all the online media, including online news portals. जगीरा अगला शिकार खोज लो, किसकी शिकार की जानी है और कौन बाकी है। सबको शिकार करो जो हमारी हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, उन सबको ठिकाने लगा दो जो हमारे फैसलों पर सवाल उठाते हैं। जगीरा याद रखना, हम लॉयन हैं। लॉयन कभी भी किसी बोलने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता है, आवाज घोट दी जाती है, गला घोट दिया जाता है। दोस्तों नमस्कार, इसी अंदेशे के साथ मैं आपके बीच में एक बार फिर एक डायलॉग से थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है कि क्या होने वाला है मुल्क के अंदर, क्योंकि मुल्क में जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है बहुत सारे बदलाव कर चुकी है। कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास हो चुका है जिस कैबिनेट में यह बोला जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जितने भी पोर्टल हैं वो अब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर। अब यही बाकी था भाई, आवाज चल रही थी, चिल्लाते थे हम, कभी कुछ कर लिया करते थे, नाटकबाजी आटकबाजी आटकबाजी मोदी जी के नाम पर खा रहे थे। लेकिन अब यार वो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर में आ गए तो बड़े बड़े सोशल मीडिया के धुरंधरों का जो है धमाल कमाल में बदल जाएगा और जो कमाल है वो बिल्कुल गीला हो जाएगा। अब आप पूछ रहे होंगे यार ऐसी कौन सी खबर है जो मैं ये बात बोल रहा हूँ। इसमें जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री मतलब मंत्रालय के जो फैसला लिया है, कैबिनेट ने जो एक कानून पास किया है, उसमें जितने भी सोशल मीडिया पर चलने वाले पोर्टल साइट्स हैं उनको आवद्ध किया गया है कि वो उसके अंडर में रहेंगे। उनके बिना पूछे वो खबरें नहीं डाल पाएंगे। इसका मतलब है कि बंद कर दो भाई। भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है जिससे उसको डर लगता है। सवाल पूछने से उनको डर लगता है, कपकपी चढ़ जाती है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, और कोरोना से तो काफी लोग परेशान हैं। आप जानते ही हैं कोरोना के बारे में तो आजकल कोई अपडेट भी नहीं आता है, बस दिल्ली का अपडेट आया था। दिल्ली के हमारे सीएम साहब दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह चाल चल के काम करने लगते हैं। लेकिन छोड़िए, बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंधों की। अभी प्रतिबंध ध्रुव राठी पर भी भारी पड़ेंगे। अपने काफी सारे दिग्गज हैं, कामरा जैसे दिग्गज हैं, आकाश जैसे दिग्गज हैं, उनकी अपने पोर्टल चल रहे हैं, पता नहीं कितने पोर्टल चल रहे हैं। सोशल मीडिया यूट्यूब पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ये सोचने वाली बात है, और जब ये सोचने वाली बात है तो ये गला दबाने वाली बात है। ये ऐसा पहले किसी मुल्क में पहली बार हो रहा है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग
मंत्रालय यह निर्णय कर रहा है कि सबकी आवाज दबा दी जाए, क्योंकि जानती थी भारतीय जनता पार्टी की जिस आवाज का सहारा लेकर के उसने सत्ता पाई थी, जिस झूठ को फैला करके पोर्टल मीडिया के द्वारा सत्ता पाई थी, उसी का गला अब घोट दिया जाए जब वो सवाल उनसे करे। अब जब सवाल होने लगे, बिहार में मट्टी पलित होते होते बची, तो अब सवाल उठेंगे, सवाल पूछे जाएंगे। ध्रुव राठी हो, चाहे आकाश बनर्जी हो, चाहे और पत्रकार हो, सवाल तो उठाएंगे। सोशल मीडिया पर भी उठाएंगे, पोर्टल मीडिया पर भी उठाएंगे। अब देखना यह है कि इनके विरुद्ध काला पानी इनको भेजा जाता है, या जेल भेजा जाता है, या इनके पोर्टल साइट बंद कर दिए जाते हैं। यह देखने वाला कमाल होगा, या केवल प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रशस्ति गान करना होगा, इस देश में रहना होगा तो मोदी का गाना गाना होगा। यह नारा शायद भारतीय जनता पार्टी का अगला नारा हो सकता है। लेकिन जो निर्णय लिया गया, जिसका विपक्ष भी विरोध नहीं करता, विपक्ष तो इतना चूड़ी पहन करके बैठ गया है कि विपक्ष के लोग सड़कों पर नहीं उतर के आते, विपक्ष के लोग इसके बारे में आवाज नहीं उठाते, विपक्ष मौन है, नेता मौन है, बस इंतजार करते हैं किसी ऐसी एक भेड़ का जिसको कुर्बानी दे दी जाए। कितनी भेड़ों की कुर्बानी देंगे आप? मैं विपक्ष के नेताओं से सवाल करता हूं, उन नेताओं से सवाल करता हूं जो अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री हैं। क्या वो इस बिल को पास करेंगे, या ऐसे पोर्टल चलाने वाले, ऐसे यूट्यूब चैनल्स वालों को अपनी स्टेट में सहारा देंगे जहां कांग्रेस की सरकार है या विपक्ष की सरकार है? शायद नहीं मिलेगा। बेटा बहुत बोल रही है मोदी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में, अब लोया के बारे में बोल रहे थे ना कि केस खुलने वाला है। बेटा आप बच लो, सफाई देनी पड़ेगी, सबूत भी देना पड़ेगा। अच्छा निर्णय लिया है प्रधानमंत्री मोदी जी का, स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा सवाल पूछने के बारे में। लोकतंत्र की उस आवाज का क्या होगा जिसको दबाया जा रहा है? लोकतंत्र की वो आवाज कहां गुम हो जाएगी जिसको दबाने के लिए ये एक तानाशाही फैसला कैबिनेट के द्वारा लिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी का। जो प्रधानमंत्री मोदी जी विकास के नाम पर आए थे, जो सिलेंडर बांटने के नाम पर चुनाव जीत जाते दावा करते हैं कि मैं बहुत बड़ा नेता बन गया, जबकि विपक्षी दल का नेता तो तेजस्वी ही होता है। अब ये सच्चाई अगर हिंदुस्तान को ना बताएं तो फिर किसको बताएं? केवल आपका गोदी मीडिया बताएगा, या आपके पोर्टल भी गोदी मीडिया बनने वाले हैं? दोस्तों, सच सुनना मोदी जी की फितरत में नहीं है। सच्चाई की धरातल पर उतर करके मोदी जी ने कभी फील नहीं किया कि जो लोग आए थे लॉकडाउन में पैदल उनके साथ कितना अन्याय किया, रेल बंद कर रखी थी। आज इनके प्रवक्ता बहुत सारी दलील दे रहे थे कि मोदी ने रेल चलवा दी थी, ये कर दिया था, वो कर दिया था, लेकिन सब सही है, जो कुछ बोल रहे थे सही है, मानना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह का एक तानाशाही रवैया लाया जा रहा है वो वाकई में बेतुका और बेवकूफ़ी या मूर्खता भरा है। और विपक्ष कितना साथ देगा इस फैसले के खिलाफ उन पोर्टल साइटों को जो अपनी आज़ाद आवाज़ और सत्य की आवाज़ लिखती हैं? किस किस को इस काले कानून के तहत जेल की काल कोठरियों में सड़ा दिया जाएगा, अब ये देखना बाकी है। अभी बाकी है मंजर, जरा देखते रहिए। अभी तो थोड़ी सांस ली है, किस किस को डाला जाता है काल कोठरी में, ये भी तो देखिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।